हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जो है पैम योरसेल्फ अमीन के नाम से। तो आज देख रहे हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है, आंधी तूफान के साथ आज बारिश हुई है। और हम कहीं जा रहे हैं बारिश में, लेकिन जहाँ जा रहे थे वहाँ जाना कैंसिल हो गया, तो वापस हम लोग घर के लिए मुड़ गए। अब पिछले वीडियो का जो कमेंट है ना, वो देख के मेरा दिल भर आया, क्योंकि लगभग सभी ने हमको हार्ट भेजा है। हमने बोला था ना कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते रहें तो आप लोग हार्ट भेजिए। तो फिर उसके बाद हम घर आ गए, तो ये रात हो गई थी। फिर हमने सोचा कि चलिए आप लोगों से थोड़ी बातें की जाए, लेकिन बातें क्या करते। तो हमने सोचा कि चलिए आज हम दिखाई दें आपको कि देखिए बारिश में मेरे गार्डन का क्या हाल है। हमने एक बार आपको बताया भी था कि जब बारिश होती है ना, तो अपनी मर्ज़ी से टहनियाँ इधर उधर बढ़ने लगती हैं। तो देखिए कैसा झुक सा गया है ये पेड़। अब इसकी कटिंग करनी है। देखिए ये एक टहनी ऊपर जा रही है, इसको भी काटना है, क्योंकि इधर उधर जब पेड़ बढ़ने लगता है ना, तो वो जंगली टाइप का लगने लगता है। और फूल भी काफ़ी झड़ चुके हैं। देखिए इतनी तेज़ हवा चली थी कि पत्ते फूल सब झड़ गए। थोड़े तो हमने साफ़ कर दिए थे, लेकिन उसके बाद फिर हवा चली, फिर पत्ते नीचे गिर पड़े, फिर उस पर बारिश हो गई। तो देखिए कैसा दिख रहा है गार्डन। दिख रहा है ना, थोड़ा सा गंदा सा। लेकिन अब क्या करें, बारिश में तो ये हाल हो ही जाता है। लेकिन फूल भी आ रहे हैं, तो फूल की खुशबू तो बहुत अच्छी आती है शाम को इन पेड़ों में से। और हाँ, ये जो हैंड पाइप आप देख रहे हैं ना, ये समझ लीजिए हो सकता है 50-60 साल पुराना लगा हुआ है। इसको हमने निकलवाया ही नहीं। निकलवाया इसलिए नहीं क्योंकि इसमें से पानी आता है, लेकिन हमने कम से कम 1-1.5 साल से तो इसको चलाया ही नहीं होगा। लेकिन जब 1-1.5 साल पहले चलाया था ना इसको, तो थोड़ी देर तक चलाते रहे, उसके बाद जो है पानी आ गया, लेकिन बड़ा गंदा पानी था। तो ऐसा कुछ यूज़ का था नहीं, लेकिन फिर भी हमने इसको लगा रहने दिया, क्योंकि ये हमें अच्छा लगता है देखने में। देखिए बारिश में कुछ हो या ना हो, लेकिन पेड़ों का हाल बड़ा अच्छा हो जाता है। ये देखिए नागफनी का पेड़ है, इसमें कितने अच्छे फूल आ रहे हैं। फूल देखिए कितने भर भर के गुच्छे वाले आ रहे हैं। ये टेरेस गार्डन है, तो इसकी भी सैर करा दी जाए। बारिश में पेड़ों का हाल अब देखिए बड़ा अच्छा होता है। बड़े घने घने हो गए हैं, सब पत्ते निकल आए हैं, काफ़ी चमकीले चमकीले। चमकीले इसलिए लगते हैं क्योंकि बारिश से सारी डस्ट और सब साफ़ हो जाता है, धुल जाता है, तो एकदम पेड़ों में चमक आ जाती है। ये भी देखिए पेड़ का नाम हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन हमको पेड़ ज़्यादातर सारे पेड़ों के नाम पता है, लेकिन इस टाइम हमको नाम ही नहीं याद आ रहा है। ये पेड़ बहुत अच्छा है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है, इसका भी नाम नहीं याद आ रहा है। अजीब इत्तेफाक है, सारे पेड़ों के नाम याद थे, लेकिन इस टाइम वॉइस ओवर करने बैठे तो पेड़ों के नाम ही नहीं याद आ रहे हैं। ये चंपा है, चंपा तो सभी जानते हैं कि इसमें फूल आते हैं। ये सामने देख रहे हैं ना आप, ये ट्रेन जा रही है। देख रहे हैं ट्रेन जा रही है, दिख रही ना आपको ट्रेन। चलिए और करीब से आपको दिखाते हैं। ये ट्रेन जा रही है, देखिए इसकी कभी कभी वॉइस ओवर में आवाज़ भी आप लोगों ने सुनी है, जिसमें हमने आपको बताया भी है कि हमारे घर के पास में से ट्रेन गुज़रती है, तो उसकी आवाज़ आती है। तो ये रात में एकदम सन्नाटा था, तो ट्रेन की आवाज़ भी अच्छी आ रही थी। तो फिर मेरा कैमरा जो है अपने पेड़ों पे ही आ गया जब ट्रेन चली गई। तो क्योंकि पेड़ हमें बारिश में बहुत अच्छे लग रहे हैं, जितने भी सूखे पत्ते ये सब थे ना, वो हमने हटा भी दिए हैं। और अभी थोड़ी कटिंग और रहेगी, जो नीचे पेड़ लगा है ना गार्डन में, वो उसकी कटिंग हमें करनी है। तो फिर हम आ गए किचन में कुछ बनाने के लिए। तो चलिए आइए आपको बताते हैं क्या बना रहे हैं से। तो ये रेसिपी हम बना रहे हैं, लेकिन हम आपको दिखा चुके हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। ये स्टू बना रहे हैं हम, जिसमें हमने प्याज के साथ कुछ खड़े मसाले लिए हैं। देखिए रेसिपी हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि हम कुछ पिछले व्लॉग में ये स्टू बना रहे हैं, तो ये स्टू की रेसिपी हम शेयर कर चुके हैं। अगर आप लोगों को देखना है तो मेरे पिछले व्लॉग में देख लिए, उसका टाइटल भी यही होगा कि स्टू रेसिपी, तो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आज रेसिपी तो बतानी नहीं है, तो चलिए आप लोगों को एक कहानी सुनाते हैं जो बहुत ही अच्छी है और बहुत कुछ सिखा के जाती है। तो कहानी ये है कि एक बड़ा सा आंगन था, और उसमें एक सूखा हुआ पौधा लगा था। वहाँ एक दादी और एक पोता रहते थे। तो पोता अपनी दादी से रोज़ कहता था कि दादी ये पेड़ सूख चुका है, इसको उखाड़ देते हैं, मगर उसकी दादी मना कर देती थी। फिर सुबह उठता था, फिर वो देखता था कि ये एकदम सूखता चला जा रहा है। फिर वो अपनी दादी से कहता था दादी ये पेड़ उखाड़ देते हैं, लेकिन दादी उसको मना करती थी, कहती थी बेटा इसका टाइम आएगा। फिर ऐसा होता है कि हफ्ते गुज़रे, महीने गुज़रे, तो फिर मौसम भी बदला, तो मौसम अच्छा आया। एक दिन सुबह उठता है, अचानक देखता क्या है कि पौधे में कुछ कल्ले से निकल रहे हैं, मतलब पत्ते के जो छोटे छोटे कोपल होते हैं वो निकल रहे हैं।
तो लड़का बड़ा खुश हो जाता है, अपनी दादी को बताता है। तो दादी कहती हैं कि देखा बेटा, मैंने कहा था इसका भी टाइम आएगा। तो देखते ही देखते वो पत्ते बड़े होने लगते हैं, फिर उसमें कलियाँ आती हैं, फिर उसमें फूल निकलते हैं। उसमें जो फूल निकलते हैं उसका पूरा आंगन महक जाता है। तो जब पूरा आंगन महक जाता है तो बच्चा बड़ा खुश होता है और अपनी दादी से जाके कहता है, दादी आप सही कहती थी, और देखिए इसमें कितनी अच्छी कलियाँ, कितने अच्छे पत्ते आ गए, कितने अच्छे फूल आ गए। तो दादी कहती हैं, बेटा मैं कहती थी ना कि इसका टाइम आएगा, देखो इसका टाइम आ गया, मगर जब ये मुरझा रहा था तो तुमको ये बेकार लग रहा था, तुम कह रहे थे इसको तोड़ के फेंक देते हैं, लेकिन देखो इसका टाइम आया, इसमें पत्तियाँ आई, इसमें फूल आए, और फूल ऐसे आए कि पूरा घर को महका गए। फिर दादी अपने पोते से कहती हैं, बेटा ज़िंदगी में भी ऐसा बहुत वक्त आता है जिसमें लगता है कि बेटा सब कुछ ख़त्म, लेकिन अपना वक्त आ जाता है। जिस तरह इस पौधे के सूखने के बाद तुम इसको कह रहे थे ना कि इसको तोड़ के फेंक दें, इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी होती है, अप्स एंड डाउन, और इसी तरह से लगा रहता है। जिस तरह ये पेड़ सूखने के बाद फिर से हरा भरा हो गया, इस तरह हमको भी थोड़ा पेशेंस, थोड़ा सब्र रखना चाहिए, क्योंकि अपना वक्त ज़रूर आता है। तो देखिए कहानी सुनाते सुनाते मेरा स्टू भी तैयार हो गया, कितना डिलीशियस लग रहा है ना। तो ये कहानी हमें ये सिखा के जाती है कि अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से कभी हमको हारना नहीं चाहिए, बल्कि डट के मुकाबला करना चाहिए, फेस करना चाहिए, क्योंकि कोई भी टाइम परमानेंट नहीं होता। अगर दुख है तो सुख ज़रूर आता है, और सुख है तो थोड़ा सा दुख तो आता ही है, लेकिन दुख का टाइम हमें बहुत लंबा लगता है और खुशियों का टाइम हमें बहुत छोटा लगता है। ये इंसान की फितरत है। तो बस ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमेशा हर सिचुएशन में हमको स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। तो चलिए, इस टू रेसिपी आप लोगों ने देख ली, बहुत मज़ेदार बनी थी, ज़रूर ट्राई किएगा। तो खाना हो गया, कहानी भी आप लोगों को सुना दी, तो अब टाइम टू स्लीप, अब सोने का टाइम है, आप लोग भी सो जाइए। और अब हमको भी नींद आ रही है, तो अब वीडियो एंड करने का टाइम आ गया है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और लाइक कमेंट और शेयर करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड नाइट, बाय बाय।